ये इंडिविजुअली जो ग्रीन कलर दिख रहा है, ये एक 1D एरे है कि नहीं? सिर्फ इतना तुम देखोगे तो मान लो मैं सिर्फ इतना का बात कर रहा हूँ, देखो इसको, तो ये भी तो एक 1D एरे जैसे ही है ना? समझ में आ रहा बात? तो उसी तरह से ये क्या है, 2D क्या है, मल्टीपल सिंगल डायमेंशनल एरेस को एक साथ लिखने को ही हम लोग बोल रहे हैं कि 2 डायमेंशनल एरे। बात समझ में आया? इंडिविजुअली क्या है, ये देखो ये एक 1D एरे है, इसमें अगर तुम ओवरऑल इसको छोड़ दो, तुम इंडिविजुअली देखो सिर्फ इतना, ये भी तो एक 1D एरे है, ये 1D एरे है, तुम इसको देखोगे तो सिर्फ इतना, सिर्फ इतना अगर तुम देखोगे तो ये भी एक 1D एरे है, सिर्फ इतना, इतना भी तुम देखो एक 1D एरे। तो इंडिविजुअली मल्टीपल 1D एरेस को एक साथ लिखा जा रहा है, इसी को हम लोग 2 डायमेंशनल एरे बोल रहे हैं। जैसे अगर मैं ये देखोगे तो ग्राफिकल फॉर्मेट में, तो ये क्या है, ये एक्स एक्सिस में जा रहा है, ये वाई एक्सिस में जा रहा है, तो दोनों को मिला के मेरा बन रहा है 2 डायमेंशनल एरे। अब अगर इसका इंडेक्सिंग का बात करें तो इसका इंडेक्स क्या होता है, जैसे ये 0 1 2 3 4 इस तरह से जब ग्राफ बनाते थे, तो ये मान लो ये पॉइंट को हमको मार्क करना है, कोऑर्डिनेट क्या होता है इसका, एक सर्टेन एक्स कोऑर्डिनेट रहता है, एक वाई कोऑर्डिनेट रहता है कि नहीं? उसी तरह से ये अगर तुम ग्राफिकली सोचोगे तो हर एक कोऑर्डिनेट, ये एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये भी एक इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट है कि नहीं? मतलब कि हर एक पॉइंट को पिन पॉइंट करने के लिए बेसिकली मुझे एक एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट चाहिए, एक वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट चाहिए। इसीलिए इसको जब मैं मार्किंग करूंगा तो इसका जो होगा ना, दिस विल बिकम 0 0 0 0 से स्टार्ट होगा, फिर ये क्या हो जाएगा 0 1, ये हो जाएगा 0, सिमिलरली ये हो जाएगा 1 0 1 1 1 2, ये हो जा रहा है 2 0 2 1 2। बात समझ में आया? हम अगर इसको सिंगल डायमेंशन को कर रहे थे तो स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे थे, 0 से, तो 0 ये हो गया 0, ये फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स। मैं अगर बोल रहा हूँ कि 2 डायमेंशनल एरे है एक, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा पहले वाले का, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0, इसका हो जा रहा 0 1, क्यों? क्योंकि ये 0th कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये 0th रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये 0 0 होगा ना। सिमिलरली ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये 0 1, इसका क्या हो जाएगा 0 2, इसका बोलो क्या हो जाएगा 2 0, इसका इसका 1 1, इसका इसका इसका। बात समझ में आया? ठीक है, बस इतना सा कहानी है। जैसे मान लो ये एक मैट्रिक्स है, डी आर है, जैसे ए आर नाम का, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा मैं इसको कैसे एक्सेस करूंगा, इसका नाम हो जाएगा एरे 0 1D रहता, 1D रहता तो मैं ये वाले को कैसे एक्सेस करता, क्या लिखता मैं यहाँ पे, ए आर आर 0 लिखता ना। तो उसी तरह से मुझे ये 2D वाले को एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए आर आर 0 0, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 1, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा ए आर आर 0 1। समझ में आया? इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 2, तो मैं क्या लिखूंगा ए आर आर 0, इसका है 1 0, तो मैं क्या लिखूंगा ए आर आर 1 0। इस तरह से मैं प्रोसीड करूँ। समझ में आया? मान लो ये एक 1D एरे है, 0 1 2 3 4 इंडेक्स है, ए आर आर वेरिएबल नाम है। मैं अगर लिखता हूँ ए आर आर 0 इक्वल्स टू 10, इसका क्या मतलब हुआ, 0th इंडेक्स पे वैल्यू 10 स्टोर हुआ, तो इसका 0th इंडेक्स मतलब ये वाला है, यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा 10। मैं अगर लिखता हूँ कि ए आर आर 1 इक्वल्स टू 11, तो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स में क्या हो जाएगा 11 स्टोर होगा। मैं लिखता हूँ कि ए आर आर 2 इक्वल्स टू 20, तो सेकंड इंडेक्स पे 20 स्टोर हो जाएगा। इस तरह से मैं प्रोसीड करूँगा। सिमिलरली मेरा जब मैं बोल रहा हूँ कि ये 2D एरे है,
मैं इस एरे वेरिएबल का मैं बोल रहा हूँ कि 0 0, ये बोल रहा हूँ कि 10 है। तो कौन से वाले पोजीशन में मेरा, जैसे मान लो मैं इसका नाम दे रहा हूँ, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये मैं इसका नाम दे रहा हूँ ताकि तुम पिन पॉइंट कर पाओ। हमको बोलो ये 10 वैल्यू किस लोकेशन पे स्टोर होगा। ए पे स्टोर होगा। मैं अगर लिखता हूँ एरे 1 1, ये कौन सा लोकेशन पे जाएगा, ई पे जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 22, तो ये 22 स्टोर हो जाएगा। मैं अगर लिखता हूँ एरे 2053, तो ये 53 जी में स्टोर होगा। क्लियर है। अगर मुझे आई में स्टोर करना है, आई में, तो मैं क्या लिखूंगा, एरे 2, ठीक है। तो यहाँ पे आई जो भी मैं इसका वैल्यू असाइन करूंगा, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 100, तो ये 100 स्टोर हो जाएगा उसमें। अगर मुझे एफ में स्टोर करना है तो क्या लिखूंगा, एरे 1 2, क्योंकि देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को बिलोंग कर रहा है, तो 1 2, यहाँ पे मान लो मैं 150 लिखता हूँ, तो स्टोर द वैल्यू 150। समझे, ठीक है। तुम लोग को समझ में आया डिजिटल इंडिया? किसी को डाउट, तुम लोग में से किसी को? श्योर? अच्छा, আমি বলবো না কোন পাচ্ছে, সত্যি কথা। তাহলে একটুখানি হাঁটি, একটু দাড়ি নিয়ে হাঁটাচলা করে নাও। না না, উপায় করে না, আমি বকছি না। না জল, হ্যাঁ, জল দিবি চোখে। सपोज मुझे ए आर आर वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करना है, तो हम क्या लिखते थे ना ऐसे करके कि 1 2 3 4 ऐसे स्टोर कर सकते थे। इससे मेरा क्या होता है कि मेरा एक एरे क्रिएट होता, 1 2 3 4, ये स्टोर हो जाता है इस तरह से। सिमिलरली मुझे अगर 2D एरे स्टोर करना है, तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इससे क्या होगा, ये जो एलिमेंट्स है, ये कितना कितना क्रॉस कितना मैट्रिक्स क्रिएट करेगा बोलो तो, 3 × 3। तो ये जो मैट्रिक्स क्रिएट करेगा, ये जो 1 2 3 लिखा हूँ, इसके लिए एक ऐसे बनेगा जहाँ पे 1 2 वैल्यूज स्टोर हो रहा है। उसके बाद ये वाला है, तो इसके लिए फिर से इसके नीचे एक और जुड़ेगा ऐसे, जहाँ पे 4 5 6 वैल्यू स्टोर। फिर देखो इसके नीचे ये है ना, तो ये भी ऐसे स्टोर करेगा, जो कि 7 8 9 ऐसे करके बना। तो मेरा एक देखो 2D एरे बना, विच इज ऑफ साइज 3 × 3। समझे, मैं इस तरह से स्टोर कर सकता हूँ। बात समझ में आया? मान लो मुझे एक एरे है, सिंगल डायमेंशनल एरे है, मैं डिक्लेयर कर दिया कि 5 साइज का एरे है, इंट एरे इक्वल्स टू 5 साइज का एरे है। अब मुझे यूजर इनपुट लेना है, तो हम क्या लिखते थे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, क्या लिखते थे, एरे डॉट लेंथ कर सकते थे आई प्लस प्लस, और फिर हम क्या करते थे कि एरे आई इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी। इससे एक एक करके यूजर इनपुट करता, और एक एक करके यहाँ पे वैल्यूज मेरा असाइन होते जाता, स्टोर होते जाता, यही काम होता। सेम काम मुझे अगर करना है 2D एरे के लिए, तो मैं क्या कर, 2D एरे का इस तरह से लिखते हैं हम लोग, इंटीजर एरे, इसमें दो ऐसे ब्रैकेट देते हैं, 2D है ना, वन फॉर रो द अदर फॉर कॉलम, इक्वल्स टू न्यू इंट, और फिर यहाँ पे जो रो का वैल्यू होगा और जो कॉलम का वैल्यू होगा, इस तरह से। यहाँ पे क्या थे, जो रो का वैल्यू होगा और जो कॉलम का वैल्यू होगा वो store। ये देखो समझ में आया किस तरह से लिखे। 1D एरे के लिए ये लिखते थे ना, इंट एरे इक्वल्स टू न्यू इंट, उसके बाद साइज। 2D एरे सेम है, बस यहाँ पे एक रो और एक कॉलम, दो वैल्यू जाएगा, इसीलिए यहाँ पे दो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट डाले यहाँ पे और यहाँ, जहाँ पे पहले रो का वैल्यू डालेंगे फिर कॉलम का वैल्यू डालेंगे। समझे, मल्टी डायमेंशनल के अंदर आता है। तुम लोग में मल्टी डायमेंशनल का सिर्फ एक ही है, विच इज 2D, और कुछ है नहीं।
जैसे इसके अंदर मुझे अगर इनपुट लेना रहता है तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह से लिखते हैं फॉर आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन रोज, ये आर लिख रहा हूँ क्योंकि नंबर ऑफ रोज, और आई प्लस प्लस और j इक्वल्स टू जीरो, j लेस देन c लिख रहा हूँ, मतलब नंबर ऑफ कॉलम, जो कॉलम साइज होगा दैट। यहाँ पे जैसे मैं सिर्फ लिख देता था एरे डॉट लेंथ, उससे यहाँ पे काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो 1D एरे था ना, इसका सिंगल डायमेंशनल था, तो लेंथ से ही मेरा काम बन जाता। बट इसमें दो पैरामीटर है, एक है रो एक है कॉलम। जो आउटर लूप रख रहा हूँ दैट इज फॉर द नंबर ऑफ रोज, और जो इनर लूप कर रहा हूँ दैट इज फॉर द कॉलम नंबर, विच मे नॉट बी सेम। रो और कॉलम नंबर सेम नहीं भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद j प्लस प्लस, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा एरे आई j इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट आई, बस काम खत्म मेरा, क्यों मैं ये लिखा हूँ, क्योंकि तुम अभी देखे कि मुझे अगर 2D में स्टोर करना है तो मुझे दो वैल्यूज चाहिए ना, एक है मान लो 0, एक है 1। यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यू स्टोर करूंगा इस तरह से, तो ये जो वैल्यू है ये आई प्रोवाइड हो रहा है, ये वाला, ये जो वैल्यू है ये जे प्रोवाइड कर रहा है, ये वाला। समझ में आया बात? हाँ, टेस्ट को नहीं समझ में आया, फिर से बोल रहा हूँ, मान लो मैं ये कोड लिखता हूँ और 3 क्रॉस 3, मतलब मेरा इस तरह से कुछ मैट्रिक्स बनेगा। मैं कोड ऐसे लिख रहा हूँ कि फॉर आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन, ये है रोज विच इज दिस 3, ये है मान लो r, ये है कॉलम c, और i प्लस प्लस और j इक्वल्स टू जीरो, j लेस देन कॉलम, j प्लस प्लस एरे i j इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट i। जब i का वैल्यू 0 है तो दिस कंडीशन इज ट्रू, फिर अंदर आए, फिर कर रहा है कि j इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। अंदर आया, क्या कर रहा है, एरे आई जे, मतलब एरे 0 0, वहां पे एक वैल्यू स्टोर हो रहा है। 0 0 मतलब कौन सा, ये वाला पोजीशन है 0 0, यहाँ पे स्टोर हो रहा है। फिर वो ऊपर गया j प्लस प्लस, मतलब j अभी 1 हो जा रहा है, कंडीशन ट्रू है। अंदर आया, अंदर आके अब क्या करेगा, एरे 0 1, मतलब ये वाला इंडेक्स पे वो वैल्यू स्टोर करेगा। फिर j इंक्रीमेंट होगा, j का वैल्यू 2 हो जा रहा है, कंडीशन ट्रू है, तो अंदर आके क्या करेगा, अरे 0 2, मतलब ये वाला इंडेक्स पे स्टोर होगा। समझ में आया? फिर J3 हो जा रहा है, लेकिन कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल के फिर वो I में जाएगा, I का वैल्यू अब इंक्रीमेंट होके हो जा रहा है 1, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, अंदर आया, फिर से वो J को शुरू किया 0 से, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, फिर क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे देखो तो 0 1 0, क्योंकि आई जे है ना, तो 1 0 1 0 मतलब कौन सा, ये वाला। उसके बाद फिर से जे इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन ट्रू है तो वो करेगा 1 1 विच इज दिस वन, फिर जे इंक्रीमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, अभी 1 2 विच इज दिस वन। समझ में आया क्या हो रहा है? तो इस तरह से वो खुद को अपडेट करेगा। आप समझ में आया? हाँ, पक्का समझ गया? हाँ बच्चा सब, अरे तोरा बुझली किछु? तो वो नेक्स्ट इटरेशन का भी सेम होगा, आई का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये जे का वैल्यू 0 से शुरू होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरे 2 0 फर्स्ट वाला हो जाएगा, 2 0, फिर जे इंक्रीमेंट होगा, फिर ये 2 1, फिर जे इंक्रीमेंट होगा, ये 2 2, इस तरह से वो चलते जाएगा। समझे? ठीक है ना? बस इतना ही है और कुछ है नहीं इसमें।
अभी मान लो हर एक एलिमेंट्स को अपडेट करने बोले तो कर दोगे। ये तो इनपुट आ गया। इनपुट आने के बाद कोई भी एलिमेंट, जो भी एलिमेंट का ऑपरेशन करना है, अकॉर्डिंगली हम कर पाएंगे। ठीक है, अब हमको बोलो। ठीक है, एक बार लिख लो ये क्वेश्चन, जस्ट लॉजिक लिख लो, देखो कितना समझ में आया। हाँ हाँ, जस्ट लॉजिक। मैं प्रोग्राम दूंगा, पहले लॉजिक सबको लिख लो, फिर प्रोग्राम देता हूँ। इंटीजर होगा, इंटीजर होगा। जस्ट एक 3x3 मैट्रिक्स है, उसमें तुमको वैल्यूज इनपुट करना है। जस्ट वो लूप का लॉजिक हमको लिख के दिखाओ कि लिख पा रहे हो कि नहीं। बुझी? हाँ, 3x3 assume করে না R3C3 জাস্ট তুই লিখে দেখা, লিখতে পারছিস কিনা দেখ, সেটা তারপর আমি প্রোগ্রাম দেবো। हो गया? अब उसको डिस्प्ले कराओ, सेम चीज को तुम इनपुट लिया उसको डिस्प्ले करो, दूसरा फॉर लूप लगाओ। না, অন্য একটা লুপ লাগিয়ে ডিस्प्ले करो। हाँ, ये तुम ले लिया ना इनपुट, भूल जाओ। अब नेक्स्ट तुम डिस्प्ले करने के लिए जो करना है करो। हो गया? अच्छा, हम लिखते हैं, एक बार चेक करो ऐसे लिखे हो तो। इनपुट का लिखिए तो डिस्प्ले इनपुट के लिए ना, इनपुट के लिए और int I equals to 0, I less than number of rows, I plus plus, for int j equals to 0, j less than number of columns, j plus plus, array या जो भी तुम वेरिएबल नेम लिए हो, I j equals to sc dot next int। बोलो ऐसे किए हो, कुछ और किए हो तो हमको बोलो। 0 I3 है, ठीक है सर। वो यहाँ पे सेमीकोलन दिया है ऐसे करके, चेक कर लो। सेमीकोलन दिए हो, दे दिए होगा। नीचे लो रहे हो, देख कर क्या किया था। यहाँ पे न्यू लिखा था। नहीं, क्यों न्यू न्यू लिखोगे तुम, बाहर तुम मान लो डिक्लेयर कर चुके हो कि इंट array equals to new int मान लो rows और columns, ये होते করে দিয়েছিল। ये हो गया मेरा इनपुट का काम। सब कोई किया है? এই তোরা করেছিস? এক মিনিট, এক মিনিট, তোরা করেছিস? डिजिटल अनन्या आना, कुछ तो बोलो। सर भी नहीं ले बस। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমি জাস্ট রো কলাম এই জন্য বললাম কারণ এখানে স্পেসিফাই করে দিয়েছি, না থাকলে তখন রো কলাম। ঠিক আছে, সেই জন্য আমি আর আর সি দিয়ে ভেরিয়েবল নেম দিয়ে করাচ্ছি। হ্যাঁ, যদি তোর বলে, যদি তোর ইউজার থেকে নিতে বলেছে তখন আমাকে নিতে হবে, না হলে আমি নিজে অ্যাজিউম করে নিতে পারি আর আর सी वेरिएबल। ठीक है। अच्छा, अभी देखो आउटपुट के लिए, आउटपुट के लिए अगर ये किए हो कि नहीं देख लो।
for int I equals to 0, I less than number of rows I plus plus, for int j equals to 0, j less than number of columns j plus plus. क्या करूंगा, सिस्टम आउट प्रिंट एरे आई जे, उसके बाद तुमको स्पेस जोड़ना है तो प्लस वो ऐसे करके स्पेस जोड़ सकते हो, समझ में आया। एक ही लाइन में, हाँ तुमको अगर अलग लाइन मैंने मैट्रिक्स फॉर्मेट में प्रिंट करना तो क्या करोगे बोलो तो, इधर एक चला दोगे एसओपीएल, वो पैटर्न जैसा था इस तरह से हो जाएगा। हाँ समझ दिया हूँ ओहो मेरा तो, ঠিক আছে এই হচ্ছে কি বুঝলি, এটা প্যাটার্ন আউটপুট রে, আগে তো দেখালাম না ডাবল কিভাবে করতে হয় ওই জিনিসটা। ধর 2x2 ম্যাট্রিক্স আছে, ঠিক আছে, ধর এইভাবে আছে আমার, এটা আছে, এখানে ধর ভ্যালু আছে 5 7 9 11, ঠিক আছে। তো যখন ইনিশিয়ালি I 0 তখন আমার জেটাও 0 হয়ে যাচ্ছে, এটা কি প্রিন্ট করছে 0 0 0 0 প্রিন্ট करेगा ना, অ্যারে 0 0 मतलब 5 প্রিন্ট करेगा বেসিক্যালি, তো 5 প্রিন্ট করলো। তারপরে উপরে গেল জে প্লাস প্লাস করে দিলাম, তখন আমার কি প্রিন্ট করছে আবার 0 1, মানে কোনটা প্রিন্ট করবে 7 প্রিন্ট করবে। তারপর আবার জে প্লাস প্লাস মানে 2 হয়ে গেল, কিন্তু কন্ডিশনটা ফলস হয়ে যাচ্ছে। নিচে এলো এসওপিএল এর মানে আবার এখান থেকে শুরু হয় প্রিন্টিং, আবার উপরে গেল আইটা তখন হয়ে গেল 1, ভেতরে এলো জেড, আবার জেড 0 থেকে শুরু হলো, তাহলে 1 0 মানে এটা 9 প্রিন্ট করবে। তারপর আবার জে ইনক্রিমেন্ট হয়ে 1 হলো, তো আই আর জেড হয়ে 1 1, তখন ও কোনটা প্রিন্ট করে 11 প্রিন্ট করছে। তারপর আবার জে 2 হয়ে গেল, কন্ডিশন ফলস হয়ে গেল, বেরিয়ে গেল। আবার উপরে গেল আইটা আবার 2 হয়ে গেল, কিন্তু এখানেও কন্ডিশনটা ফলস হয়ে যাচ্ছে, তখন বেরিয়ে যাচ্ছে। তো আমার বেসিক্যালি এটা প্রিন্টিং। হ্যাঁ হতো না, কেন হবে না? 3 2 হতো না, কেন হবে না? এটা যেমন এটা কি হয়ে গেল 2 3, না আর কিছু একই হবে। আচ্ছা বুঝেছিস, আমাকে একটা কথা বলে এবার, ধর এইটা একটা ম্যাট্রিক্স আছে, কি বল? আরে কিছু প্রশ্ন আছে তো বল। উম, ये वैल्यूज है, ठीक है, मैं बोला हूँ कि तुमको सिर्फ ये वाला प्रिंट करना है, ये वाला वैल्यूज, ये प्रिंट करना है, तुमको सिर्फ ये प्रिंट करना है, तो तुम कैसे करोगे सोचो, क्या जे इक्वल्स टू आई लिख के दिखाओ तो, तुमको सिर्फ ये प्रिंट करना है, सिर्फ और सिर्फ ये प्रिंट करना है। एक लाइन में हो दूसरा लाइन में हो फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ ये वैल्यूज प्रिंट करना है, मतलब डायगोनल वाला जो प्रिंट करना है बस, ठीक है। नहीं सिर्फ लॉजिक लिखो, सिर्फ लॉजिक लिखो, हमको ये प्रिंट है ना, ये ऑलरेडी स्टोर्ड है, तुमको सिर्फ प्रिंट करना ही है, लिखो।
पार्सल कुछ नहीं। पार्सल कर दो। हाँ एकदम गलत। ঠিক আছে সব ঠিক। আর কিছু ভাবে করতে পারবি দেখ তো। नहीं नहीं, तुमको चेंज करने कौन बोला? दिखा। नहीं तो संचारी আর কিছু ভাবে করা যাবে দেখ। यहाँ पे जब चेक दो ना इसको लगा तब ना हम दिखाते हैं। ए तोरा पाठा दे रे, क्या लिखा है? तू लिखी ए कौशिकी। इसका और सेमीकोलन दो। रेहान दिखाया तुम? ओ हाँ देख। এই তুই কি করেছিস? কেন করেছিস? देखो 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 समझो बात को, ये क्या है? तुम अगर इसका इंडेक्स देखोगे ना, हाँ इसका इंडेक्स क्या है? ये है 0 0, ये 0 1, ये 0 2, ये 1 0, ये है 1 1, ये है 1 2, दिस इज 2 0 2 1 2 2। मुझे जो प्रिंट करना है उनका इंडेक्स को तुम देखोगे तो क्या ये 0 0 है, यहाँ पे क्या है ये 1 1, और इधर क्या है 2 2। मतलब बेसिकली जहाँ पे आई और जे का वैल्यू सेम है, मुझे उसी इंडेक्स को प्रिंट करना है कि नहीं? तो मैं इस तरह से कुछ कर सकता हूँ कि फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन रोज आई प्लस प्लस, फॉर j इक्वल्स टू 0, j लेस देन कॉलम j प्लस प्लस। फिर मुझे कंडीशन चेक करना था कि इफ i इक्वल्स टू j, जब i और j का वैल्यू बराबर होगा तो मुझे प्रिंट करना था वहां पे एरे i j, क्योंकि जब जब i और j का वैल्यू सेम हो रहा है मुझे तभी उसका वैल्यू प्रिंट करना है कि नहीं? बस इतना सा काम था। गल्पটা কি স্যার হলো? হ্যাঁ একটা অন্য পাঠিয়েছিস না লজিক দেখলাম। পাঠিয়েছি। बात समझ में आया? আমি এই জিনিসটা দেখতে চাইছিলাম এই ইফেক্টটা, কারণ কি ইফেক্টের উপর বেস করে আরো পরে আমরা প্রোগ্রাম দেখবো তাই জন্য। इतना क्लियर है? पक्का? তোদের সব ক্লিয়ার? তাই তোরা তো পাঠালি না, ক্রিস্টিনা অনন্যা অন্তিকা পাঠালি না, করেছিলি এটা তো? পরেরটা দেখ, পরেরটা দেখ। अच्छा ये तो हो गया, चलो। अब अगर मैं बोलता हूँ कि तुमको प्रिंट करना है ये वाले एलिमेंट्स, ये वाले, तो लॉजिक लिखो तो। ये वाला, ये तुमको प्रिंट करना है, इसका लॉजिक लिखो। सब खेल इंडेक्स का है, इंडेक्स का तुम मैचिंग करा लोगे तो हो जाएगा। किस तरह से तुमको करना है उस पर तो। ठीक है क्रिस्टीना सेमीकोलन को दे रहे।
कंटिन्यू क्यों लिखा, जरूरत नहीं था कंटिन्यू। जब पढ़ा है तो लिखना है, ऐसा कुछ है क्या? कहाँ तुम कंटिन्यू का मतलब ही नहीं बनता है। तुम कंटिन्यू नहीं भी थे तो सेम काम हो रहा था। वही हम बोल रहे हैं, पढ़ा है तो लिखना है, दिखाने के लिए कि हम पढ़े हैं, हमको आता है। तुम कहीं पे लॉजिक देखा था पहले? कब देखा था? मत दिखाओ, सोचना दो हमको। खुली रे, 3 greater than 0 तो therefore क्या चाहिए? ये I3 কোথায় পাচ্ছিস তুই এখানে? I3 এটা যদি প্রথমটা 3 3 সেম ঠিক আছে, এটা ট্রু হচ্ছে, এখানে এসে কি প্রিন্ট করবে? 3 3 3 3 इंडेक्स কোথাও আছে? सब जगह एक लॉजिक नहीं होगा भैया, नहीं तो हम नहीं देते ये क्वेश्चन। थोड़ा सोचो। केस स्टडी करो तो हमको फटाक फटाक लिख के मत दो, केस स्टडी करके दो। जबरदस्ती या कुछ भी लिख के हमको, हम भूल जाएंगे तुम लोग को ये सब चीज। अरे तोरा पढ़ा रे। वाह, क्रिस्टीना ठीक है। ए मार्टिन तो उसका সরি, এটা হচ্ছে তোর কলাম -1 মানে হচ্ছে তোর 2 - 1 এক হয়ে গেল এটা। এটা তো 0। যেটা যেটা 3 নিচ্ছিস নাকি? 2 হলো 0 2টা প্রিন্ট করবে, ওটা হচ্ছে আবার 1। না কি করে হচ্ছে সঞ্চারি দেখ, केस स्टडी को देख। हाँ बोलो। हाँ, हो रहा है। কি করেছিস রে? 3 8 10 কি করেছিস এটা বুঝতে পারছি না। আরে 3টা অ্যাক্সেস করতে পারবে না, তুই যে লিখছিস এখানে 3 3 অ্যাক্সেসই হবে না। लिखाओ तो नेहा। L3 है, यहाँ पे 2 हो गया, तुम यहाँ प्रिंट कर रहे हो 2 इक्वल्स टू 0, कैसे पॉसिबल है ये? नहीं होगा। 2 इक्वल्स टू 0 मतलब तुम जबरदस्ती के इतना सारा इटरेशन तुम मिस कराएगा यहाँ पे। जे का वैल्यू 0 से लेके जे का वैल्यू कॉलम तक वो जा रहा है, नहीं होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, बहुत इटरेशन जाएगा तो जबरदस्ती का। इतना सारा इटरेशन करवा जा रहा हो, देखो तो तुम। अच्छा देखो, जो नहीं किए वो देखो। सिंपल सा चीज है, यहाँ पे देखो, ये इसका इंडेक्स क्या है देखो तो, टोटल सम ऑफ द इंडेक्स कितना है? 2। 0 + 2 2 है ना। इसका सम क्या है? इसका सम क्या है? वही तो था। और I = 0, I लेस देन रोज I प्लस प्लस, और J = 0, J लेस देन कॉलम J प्लस प्लस। ওটা খুলে দে, বেরোতে দে ওটা। इफ यहाँ पे तुमको करना था I + J = 2, अगर ये होता है तो फिर तुमको वो प्रिंट करना है, बात खत्म। सिस्टम आउट प्रिंट ARR I J, बस काम खत्म तुम्हारे। हाँ तुम लिखा है गलत यहाँ।
लिखना गलत हुआ तो रिप्रेजेंटेशन गलत हुआ है। ठीक है, समझ में आया? बोलो, समझ में आया बात? তোরা বুঝলি কি হলো গল্পটা डिजिटल इंडिया? अब इतना जब हो गया है तो एक प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन करते हैं। तुम लोग अपना लैपटॉप निकाल, प्रीवियस ईयर इसी साल वाला बोर्ड का करते हैं। लैपटॉप निकाल लो जिनके पास है। कॉपी निकालो इसका। हाँ करके क्या देख रहे थे? कॉपी निकाल कर रेडी रहो, जो वहां पढ़ लो जो किया है। देखो यहाँ पे तुम्हारा देखने लायक कुछ है नहीं। देखो ये वाला क्वेश्चन, define a class to accept values to an integer array of 4 cross 4 and check whether it is a diagonal matrix। ये diagonal matrix छोड़ दो। An array is diagonal if the sum, अच्छा ठीक है, array is diagonal if the sum of the left diagonal elements equal to the sum of the right diagonals। तुमको बस इतना करना है कि एक 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स लो, उसमें तुमको लेफ्ट डायगोनल और राइट डायगोनल का सम तुम निकालो। जैसे लेफ्ट डायगोनल हो गया देखो 3 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1, और इधर राइट डायगोनल हो जा रहा है 5 प्लस 2। 4 क्रॉस 4 छोड़ो, 3 क्रॉस 3 से ही करो। 3 क्रॉस 3 किया हो ना, उसका लेफ्ट डायगोनल का सम निकालो, राइट डायगोनल का सम निकालो, चेक करो दोनों बराबर है या नहीं है। नहीं नहीं, पूरा पूरा चीज। यहाँ पे 4 क्रॉस 4 है ना, तुम 3 क्रॉस 3 से ही करो। समझ में आया? जो घर पे है वो लोग के पास लैपटॉप है तो करो, वहां पे लैपटॉप में करो। जो नहीं लाए हो तो कॉपी में लिख लो।